जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की जय हो, श्री गोकुलदास जी महाराज की जय हो, अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो दत्तराम। बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यद फलम नास्ति तपसा ने योगे ने समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सुख कीर्तना। जो फल हमारे योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि प्राप्त नहीं हुए, तपस्या प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने प्राप्त हो जाएगा। कलोके सुख कीर्तना, कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर गुरुत रही हरा ज्ञान अपन के आधार कारण यूं सब चीज प्राप्त हो जाए। यानी कलयुग के मायने राम नाम आधार है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा जो कलयुग केवल नाम आधार, कोई आधार है सब। तो आप सब किसी बोले मैं तोर मेरे राम जी राम राम दयाल कृष्ण राम जी महाराज राम किशोर जी राम जी जाकर जी राम का सभी राम गुरु भक्तों को राम आप इस लाइव दृश्य को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि और भी राम एवं गुरु प्रेमी भक्त घर बैठे आसानी से सत्संग के दर्शन कर सके। सुभाष जी राम जी राम बोलो राम। नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बार बिमार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया चांदिन जन्म सनात
सर्वना शब्द सुनाय के मस्तक दीनात जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विज्ञान है अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य स्वामी दादू दयाल जी महाराज अनस्य दयाल जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित पौधाम के में सरल स्वभाव धनी रामनिवास महाराज को सरल हृदय से अभिवादन। प्रीतमदास जी महाराज विराजित सभी संतों को सरल हृदय से वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज बड़े दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन हेमाराम जी गुगड़वाल परिवार के द्वारा धर्म पत्नी की वार्षिक उपलक्ष्य में आयोजित है। तो संतों ने शास्त्रों में यही बात बताई है, दुर्लभ मिल सीमान को दुर्लभ संत दयाल सेज राम जी हाथ पकड़। पहली बात तो यह है कि दुर्लभ मिल सीमान मानव शरीर इतनी दुर्लभ है, बड़े भाग से मानव तन पावा सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ सब ग्रंथ देवता भी भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं कि हे रामैया मानव तन दीजिए भरतखंड के माई भक्ति करा संत सेवा करा और करा कुछ नहीं। जो देवताओं को दुर्लभ है वो आज हमें ये मानव शरीर प्राप्त है। और यही बात सतगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं, दरिया नर्तन पाई के किया चावे काज राव रंग दोनों तीरे जो बेटे नाम जाज। कितनी सुंदर बात की, नर से ही नारायण की प्राप्ति होती है, नर जैसे। और किया चावे काज यानी अपना कार्य करना चाहता तो राव रंग दोनों तीरे, चाहे आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, जो राम राम करेगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। तो किसी ने पूछा अगर राम नाम रूपी जात पर नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा? कि नाम जात बैठे नहीं आन करे सिर भार दरिया निश्चय बेंगे 84 की धार। महापुरुषों ने साफ शब्दों में कहा कि नाम जात बैठे नहीं यानी राम राम करते नहीं और आन करे सिर भार, फिर वो भी कर्म ऐसा करने लग जाते हैं। दरिया निश्चय बेंगे, उसको कोई बचाने वाला नहीं, वापिस वो 84 की धार यानी लग 84 भुगत करके मानुष ने पाई और राम नाम धया नहीं तो फिर 84 आई। और यही बात किशनदास जी महाराज फरमाते हैं, हुजूर दरिया साहब के शिष्य
कि क्यों पायो मिन का जन्म और क्यों बिसरायो पीऊ, किसन दास भूलियो फिर किसे भरोसे जी। कि पहली बात तो यह है कि तुमने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया और मानव शरीर प्राप्त करके उस परमात्मा को कैसे भूल गए। किसन दास भूलियो फिर किसे भरोसे जी। बट आगे नानी तो बेटी को नहीं, जब जाता पानी के लिए आओ भांग बैठी खा जाए। बट तो जैसे करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कर। एक गांव की गुरु महाराज बताऊं था कई बार बात। एक बाबू एक नंबर है सार जीवन में की करियो नहीं, दान भेड़ो ही भेड़ो करियो। एक दिन नौकरी पूरी हुई, इनका दूध आया ले गया। जब वो रास्ता में वो बाबू क्यों मैंने भूख लागी कि खाने वास्ते दो जीवात्मा इनका दूध के भाई कोई जीवन में कोई शुभ कर्म करियो है, याद आगे थारे सामने प्रकट हो। वो तो क्यों नहीं करी, वो कहीं खेता में लाडो निकालता, आधा ज्वार आधा कांगरा बसता, वो कहीं कबूतरा नुचाल देता भाई ती मेहनत कौन करे, वे सामने आएगा। जन वो यमका दूता ने बाबू कहे कि भाई मैं तो इन्हें खा ही नहीं सकूं। भाई यमका दूध के माँ कहीं करा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। यमराज को निकाल वो फाइल देखे केवल मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता बंडोड़ा सब जीव आदमी चाहिए बड़ो वोट चाहिए छोटो भूल तो सब भूल जाओ कि वो बापू कोनी अमुक अमुक दूसरी गली वालों बापू जीव आत्मा में जल्दी वापस प्रवेश करो। केवल मरती उनते सब सामग्री ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। घराला तो सब कर कराए पर लंबो रस्तो वजन करके विश्राम कराया बीच विश्राम करेगा। जीव आत्मा प्रवेश हुई रखे बाबू एकदम की सिद्धिमान होता तो हिलियो के कन्या जगह कूद गया कि बाबू तो भूत हो गई क्यों बेको गड्ढो बनाइयो रहे। हाल तो एक घंटे को नहीं हकीकत बात है। वो सीधे आयो रेण धाम आचार्य श्री गुरु महाराज के पास आए। बाप इनके बाप जी हमारे साथ एड़ी एड़ी घटना घटित हुई है। जरा महाराज से क्या थारे साथ नहीं मारे कई जीव में सुनो बाप जी तो उदाहरण दे दे बताइए क्यों बाबा दो चीज साथ में चलिया करे। एक नंबर तो है मुख से लिया हुआ राम का नाम और दूसरा है हाथ से दिया हुआ दान। ये दो चीजें साथ में चले। वो तो सीधे आए जो भी करने भेड़ो करोड़ हो संत सेवा गौ सेवा गरीब सेवा में लगाई थी। जो नरसिंह जी ने ज्ञान कि भाई साथ तो सोई चाले बोले जरा 56 करोड़ इसलिए मैया लुटाई दी ये ज्ञान। पच बाबा ने नींद की क्या बाबा तो रात एक भी उड़ जाओ क्यों वे काला काला झमका दूध जीव में मारते ले जावे जूत कि जो देवता को दुर्लभता वो तुम्हें मानव श्री प्राप्त हुआ और तू खाली हाथ वापस करेगा। और महापुरुष कहे कि जो रात की 1 बजने के बाद रात की ढला ना जाए और बी टाइम कोई भी उठ भजन करे तो वो भजन हजारों गुना बढ़ जाएगा। मुरली मौजा भजन की और कीजे ढलती रात शेष गुना बढ़ते उतरे प्रभात शेष हजारों गुना वो बढ़ जाए। इतो राम राम करियो की प्रत्यक्ष गुरु दरिया साहब को सुन लेते कि बाबा अब तारी वाली पूरी हुई है एकादशी वाली में था ले जाओ। बाबो सगा संबंधी बेन बेटी भाई ने सबने इकट्ठा करिया। सुबह नाच दो हिलान कर सबने हाथ जोड़िया कि भाई जीव में कोई भूल चूक होगी है गलती होगी है तो माफ कर दियो। सदगुरु दरिया साहब ने लेन आया है और मैं परमात्मा की परम धाम जा रही हूँ। राम के शरीर छोड़ियो और परमात्मा की परम धाम आ है राम नाम की शक्ति एड़ो बहुत कम चांस है लाखों जन महापुरुष के क्यों पायो इनका जन्म क्यों बिसरायो पीव किसन दास भूलियो भी किसे भरोसे जी। 184 पचतावसी मानव दे के काज सुख राम के राम बदले थारो अवसर है वो आज। इसलिए महापुरुष ने गाया अरे राम बदले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे राम बदले
माया में छोड़े ने जीवो जासी राम भलो प्राणिया अवसरियों की तो जावे आखिरे करने से पायो मान राम सा गोवर्धन राम जी थोड़ी राम जी राम निवासी कुबुरवा राम जी राम सा कि राग बदले प्राणिया अवसर योगी तो जावे रे आची रे करनी से पायो मान सदगुरु दरिया साहब प्रमाते बातों में बह गया
निकस गया दिन रात दरिया मोलत पूरी भई और आन पड़ी जमदार। बातों में बह गया नि समय निकल गया रात दिन, बातों में बह गया निकस गया दिन रात दरिया मोलत सबने अवधि दी। अवधि मतलब अपा मारनी कहवा कि भाई जी तो सांस निकले भी तो सांस लेनो ज्ञान पालक के किलो न लिया किलो न रना ने जीती चाबी भरूड़ी वो किलो न मित्र दौड़ बिया ने अपा भगवान का किलो ना संत गावे ने थाने अजब बनाया भगवान किलो ना माटीरा सांस की चाबी भरूड़ी कोई 70 साल है कोई 80 साल है। बातों में बह गया निकस गया दिन रात दरिया मोलत पूरी भई आन पड़ी चमके दूध आ गई लेने। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं राम नाम धन चोड़े पड़ियो जाने क्यों नहीं लूटे। जो खाया में खुर्चे चोर ने लूटे दिन दिन बढ़त सवाइयो पाइयो जी मैंने राम रतन धन पाइयो। महापुरुष तो ये बात कही राम नाम धन चोड़े पड़ियो जाने क्यों नहीं लूटे। खर्ची तो आगोत्र वाली बात आगे के लिए किया अपन जीवन में लियो संसार का वास्ते पकड़ा लेकिन साथ साथ में आगे के लिए भी जो आज हमारा हम जो गुड़वाल है आज सत्संग राखिए तो आगे के लिए आगे बना धन रे जो बनरो जीवड़ा मत कर मान गुमान माया छोड़ने जीवड़ो जाओ से। आज अपन अभिमान करा इतनो बड़ो परिवार है इतनी प्रॉपर्टी है पर मन में विचार करो आज ही शरीर छोड़ हाथ कौन आ जाए परिवार वाला लोग ज्यादा चाल तो संसार दिखता है आगे की यात्रा खुद ने करनी है। तो इसके लिए क्या करें भगवान की भक्ति अच्छा सत्कर्म के साथ चले। आगे के पराई निंदा ने परी छोड़ो मारा जीवड़ा रे निंदिया तो करे सो जावे नार। कोई आदमी की निंदा नहीं करे निंदा करने में को पाप दोनों है। भगवान अंतर्यामी है बिन गटगट वासी के वहां कोई बात छानी नहीं। और कोई आदमी किसी की निंदा करे तो समझ लेना अपना ओछापन को परिचय पराई निंदा ने परी छोड़ो मारा जीवड़ा रे निंदिया करे सो जावे नार। आगे के परनारी ने माता समझो पर्द में धूड़ समान रे एड़ा रे गुणा ने जीवड़ा राख। जीवन को उच्च और आदर्श बनाना है तो जीवन के मायने नीम और सीम होना अति आवश्यक है। आज हर घर में क्लेश के शांति मुख्य का ही कारण है कि घर में नीम और सीम नहीं है। ज्ञान नंदी चाले नंदी के दो किनारा हुआ एक किनारा हुए नियम दूसरा हुआ क्लेश सेम। नंदी नीम और सीम चाले जाना समुद्र में जाए प्राप्त हो जाए मिल जाए। तो क्या नहीं अपन जीवन में नियम सीम का ही रखना कि भाई 24 घंटा कमाने कम कम अपन 1 घंटो आधो घंटो संध्या के समय हुए एक तो दीपक लगाई महापुरुषों की फोटो रखनी। दीपक ने भी कही हमेशा मान में सफाई करनी जो अपन भोजन करा थाली साफ करा नहीं करा कई कई दीपक ने बाट निकाल दे शुद्ध मान शुद्ध। और हमेशा पूरे परिवार के साथ बैठ आधो घंटों कीर्तन करे राम राम करे तो घर को वातावरण उस घर को प्रकाश अलग वो घर ही शरीर लगना पूर्व जहां की कई विशेषता जीवन के बाद नीम और सीम खेता के मायने काम करता तो भी साथ साथ राम को नाम ले। आज बात सतगुरु दरिया साहब के हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया ग्रही साध की और आइए उत्तम तो काम करता कोई के तो खेले राम को के तो भजे राम जैसे फसल काटनी ज्वार है बाजरी है और शाम का होता कि भाई भोजन बाद में करा हाथ पैर धो घंटो आधो घंटो राम राम कर पच भोजन करता। जब झोंपड़ा में रहूंगा तो भी एक जीवन में संतोष हो बड़ा बड़ा परिवार होता तो भी भगवान चलाऊंगा। और इतना संतोष ही होता है कि 12 महीना रो धान मिल जाता तो कहता भाई 12 महीना रो धान मिल गो भगवान और आगे ये तो भगवान को विश्वास। तो नियम भी बहुत जरूरी है। नियम के बारे में बात बताऊं एक कोई सेठ आगे करे संत बदल
सेठ जी क्यों भोजन प्रसाद करो, अबे संत क्यों भाई मैं भोजन करूं तो कोई न कोई जीवन को मैं नियम पकड़े, नियम पकड़ी जन मैं भोजन करूं। सेठ जी नियम बताइए आधो घंटो राम राम करनी हो तो बाप हुए कोई कई नियम बताया, एक नियम कर सकूं तो भाई कि हमारे घर के सामने कुमार मंदिर है, और सुबह सुबह का ये खंडेड़ा बाई माटी में जाया करे रोज सुबह उठते मैं को मुंडो देते वहां संत की कोई बात नहीं, नियम तो पकड़े। वहां संत नियम बताया चले गया। एक दिन का ही वो कुमार जल्दी गया और खंडेड़ो खोदन लगियो और सोना को चूरू निकल सेठ उठी और क्यों रहे आ तो अपन नियम टूट जी दौड़ियो दौड़ियो गियो जड़ो को कहीं ऊंचो नीचो हो कोई देखे तो कोनी जरूर तो निकलियो वो सेठ देख लियो सेठ के ठा पड़ गई क्यों आदो थारो रातो मारो वो तो घर आए कोई बोलियो बोली ले दे आए आदो दियो क्यों पहले बात करती मत आदो थारो ना सेठ मन में विचार करियो कि सत्य तो नियम पकड़ियो कि मुख देख लो तो आज हमारे घरे बैठा ही तो धन आएगा, और अगर राम राम को नियम पकड़ाता तो आज भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ जीवन में नियम रहा पर नियम पकड़े को नहीं। कोई भाई गंगा जी गियो ये क्यों भाई नियम पकड़े कहीं नहीं में क्यों ज्यादा क्यों छोड़ पंडो क्यों छोड़ क्यों ज्यादा को तो लोग गंगा जी पढ़ गए और गंगा जी में छोड़ क्यों यहाँ काम नहीं चले और छोड़ क्यों गंगा जी आना छोड़ी कभी गंगा जी नहीं। तो जीवन में नियम रहा हर चीज पकड़ती भी है, देखो नियम से मुंह चाले वाइकल भी चाले तो नियम से मुंह चाले नियम चाले नियम बनाना रूल बनाना। तो ऐसे अपन जीवन में नियम सीम नहीं होने के कारण ही ज्यादा ऐसा को मूल कारण है। आगे बढ़ावे के पता बढ़ती थी के कोई डूंगर बढ़ता थी एड़ा रे गुणा में जीवा छोड़ दे कोई कोई अरु सभा हुए के बोई एड़ो पर बिन पूछ तू को दौड़ पटवाई कोई के सामने पे एक आंगली करन तीन अपन ने वेख नहीं हुए। आदमी तीन मूल सूत्र अपना ले तो सुखी हो जाए। जका आदमी रो स्वभाव अच्छो है, जका आदमी री वाणी अच्छी है, जका आदमी रो कर्म अच्छो है वो आदमी हमेशा सुखी है। जका आदमी रो स्वभाव अच्छो नहीं, जका आदमी री वाणी अच्छी नहीं और जका आदमी रो कर्म अच्छो नहीं वो हमेशा दुखी पावे। तो स्वभाव को अच्छो बनाना वाणी वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई औरन को शीतल करे रा कोई शीतल होए कागा किसका धन हरे कोई किसको दे मिट्टी वाणी बोल के जग अपना कर ले। तुलसी मीठे वचन से प्रेम उपजे चौकोर वशीकरण एक मंत्र है तो तलते वचन कठोर। शब्द समाल बोलिए शब्द के हाथ में पाऊं एक शब्द गोष्ठी करे एक शब्द करे गाओ। स्वभाव कर्म वाणी। अब आदमी ने कर्म अच्छो करना चाहिए कोई के सुख दुख क्यों मिले। अब भागवत में बात आया राजा परीक्षित सुखदेव जी प्रश्न करिए कि पहली बात तो भगवान ने संसार की रचना करी ठीक है पर इस संसार में सुखी और दुखी क्यों है। जरा सुखदेव जी महाराज के राजन परीक्षित भगवान को ने सुख दुख देवे ही नहीं। भगवान तो सुख का सागर है लेकिन दुख है ही नहीं। वो दुख मिले सभी को अपने अपने कर्मा को दुख मिले। जेड़ो आदमी कर्म करे बेड़ो बेड़ो फल मिले। ज्ञान आप खेत में फसल बावा चाहे जीरो बावो राइडो बावो ज्वार बाजरी कोई फसल हो कि यहाँ लेके ज्वार बाई बाजरी होगी तो अपने कर्म जेड़ो आप कर्म करना बेड़ो फल मिले। क्या नहीं दृष्टांत के द्वारा अपने सिद्धांत समझ में आए। एक गुरु और चेला गुरु जी हमेशा ही चेला ने कहते हो चेला आदमी कर्म करे बेड़े फल मिले। यदि नदी के किनारे निकले गए मछुआरो हजारों मछलियां ढेर लागू पड़ी और मारो वो चेलो प्रश्न किया गुरु जी ता रोज नहीं को भाई कर्मा को बदलो चुकानो पड़ी वो मछुआरो तो एक है अरे मछलियां अनेक है हजारों है वो बदलो कद चुकाई
धर्मो कि भाई टाइम आया, गुरु जी का टाइम आया कि बताओ कोई कई साल बीत गया। एक दिन गुरु और चेलो दोनों जंगल में जाओ, तो रास्ता माने बहुत बड़ो पेड़ हो जो कई वो हाथी हो जो पत्ते खाऊं पर ऊपर से और पाछो नीचे में ठूंठ फंस गई, एक माई पेड़ फंस गई, देखो भी काई करे वो करचो चुप और मारे सर पीड़ा पड़ा जड़ में गुरु जी को चला में 18 दिन बाद बता क्यों जो मच्छर है वो आती है, अरे जो हजारों कीड़ा पड़िया है मछलियां हैं और देखो बदलवट छूट गई तरफ जन कहनी करो तो आची करो पूरी विचारो नहीं कसर पड़े जो क्यों करो भाई वो उम्र तो कर्मों डरनो जो हमेशा कर्म जो के आवे धर्म शास्त्र में के कितना ही जन्म बीत जावे तो किया हुआ कर्म फल भोगना ही पड़े। अवतार भी आया तो भी यही समझे और महापुरुष भी गया तो भी यही समझे। एक एड़ा महापुरुष रात दिन भगवान की भक्ति में लोग लीन रहे होंगे, लेकिन मैंने हियो था वहां तो पूरा शरीर काम था पीड़ित था। एक दिन राजा मन में विचार करियो कि संतान का दर्शन करने चला, संतान का दर्शन करने संतान था पड़ा कि राजा आवे अपन हियो था वे बात कर नहीं पाओ, लेकिन गूदड़ी पड़ी को ताव निकाल गूदड़ी में प्रवेश कराया। अब राजा बातचीत करे गूदड़ी कूदे तक एक ही राजा मन में विचार करियो गूदड़ी में कोई चेलो ही नहीं दिखे रहा कूदे किया एक ही लड़की है सरकार की काई के गूदड़ी क्यों कूदे काई बात है कि मारो ताव निकाल गूदड़ी में प्रवेश कराई क्यों ताइता समर्थ हो अपनो ताव निकाल गूदड़ी में प्रवेश कराई दी तो इनको नष्ट कर सको कि नष्ट में सेकंड में कर दूं पण कर्म भोगे मिला मन पाछो जन्म लेनो पड़ो नमटी कर्म भोग और मुक्त हुई परमात्मा की परम धाम है कि मां पुरुष हुई जीवन में कठिन नहीं आवे क्यों आवे गुरु महाराज कहता कई बार कि जैसे छोटो बालक है तेरे ज्यादा मेल जम दिया मां काई करे ठीक नहीं जावे या बाटो को मेल उतारे रगड़े वो बालक रोवे घणो ये मां छोड़ दे मां छोड़ दे मां छोड़ दे पर मां काई चाहे कि मारे बालक रो मेल उतर जाए। तो यहाँ नहीं कोई संतान के जीवन में तकलीफ आवे तो कोई पूर्व जन्म का कर्म हुए कोई मेल हुए तो भगवान की भुगताई पावन पवित्र कर तो परमात्मा की धाम में चला आगे फरमावे कहते कबीर सुनो भाई संतो सुन जो चित लगाई के सतरी संगत में आओ प्रेम से जीवन में सत्संग होना तो क्यों बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ नहीं से सत्संग सुना जन अपने विवेक अपने मानवतन मिलियो है इनको काई लक्ष्य जकारे जीवन में सत्संग नहीं है ये आदमी ने तो जीवन आवे नहीं मरना और सत्संग सुने जन अपने विवेक में जावे कि भाई जीवन को कर्म करनो गलत है वो कर्म करनो अच्छो पर वो अपने सत्संग को प्राप्त पर सत्संग करने में भगवान की विशेष कृपा हुई जन कोई भाई पूछियो संता ने खड़ो हुई स्वामी रामचंद्र जी महाराज पूछो क्यों मां पर भगवान की कृपा है कि नहीं है मां क्या अनुभव करा स्वामी रामचंद्र जी महाराज कियो कि जिस दिन आपको संतों का दर्शन हो जावे सत्संग मिल जावे समझ लेना जो आज भगवान की विशेष कृपा हुई कि जनता जका ने चुने वो तो जावे संसद में और भगवान जी ने चुने वो आवे सत्संग दादू जे तू राम मिलन के खातर खरा उदास साधु संग तू सोध ले तो राम उन्हीं के पास वाह वाह। और आई बात नारद जी ने भगवान खुद की नारद जी भगवान पूछे प्रभु आप कहाँ रहते हो भगवान के नारद अम्न वसामी वेंकुटे योगिना मर्दी रचे मध्य भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद भगवान खुद के नारद हमने वसामी वेकुंठ में नहीं रहता योगियों के हृदय में नहीं रहता तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो कि जहाँ मेरे भगत मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद वहीं मैं निवास करता हूँ। अब मोही भाव भरोसा अनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता
भगवान की विशेष कृपा हुए फिर अपन सत्संग और संतान को दर्शन हो। इसलिए कहा दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल सेज राम बेती नंदी दीजियो हाथ पका। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा गोगड़वाल के पूरे परिवार को जो बड़े संतों के प्रेमी हैं और इन दिन राम राम करते हैं, संतों के सत्संग भी हर साल रखते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको वो मेहनत राम निवास जी महाराज द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलो राम राम। बोलो श्री स्वामी दादू दरियाव महाराज की जय हो। श्री बाबा जी महाराज की जय हो। सभी संत महापुरुषों की, सदगुरु कबीर सहायन की जय हो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्व साधव परनामम पारम जते और ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। दादू के बिमान गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरा दक्षा अगम अगाध। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए ये साहिब का दीदार। सतगुरु पशु मानुष करे मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होए। मंच पर विराजमान जैन संप्रदाय आचार्य के उत्तराधिकारी श्री बस्तीराम जी महाराज, हमारे तुमदास जी महाराज और गोदाम से पधारे हुए संत महात्मा, सत्संगी प्रेमी माताओं बहनों बाल बच्चों, सत्संग बस्तीराम जी महाराज ने अपनी सुनाई मानव जन्म का बड़ा महत्व बताया। महाराज ये मानव जन्म ये दोनों काम करता है, कर्म करता भी है, कर्म भोगता भी है। इसको कर्म करने का अधिकार भी है। अब ये कैसा करे, अच्छे संतों के पास में चला जाए तो अच्छे कर्म करने लग जावे, और ऐसी कुछ संगत मिल जावे तो महाराज कुछ संगत से पतन हो जाता है। भागवत जैसे महापुराण कहता है कि महाराज अजामेल तो बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन कुछ संगत मिलने से महाराज उसका पतन होता गया, और वापस अच्छे संत मिल गए तो उनका उद्धार हो गया। तो ये सत्संग अच्छी संगत मिलने पे ये महाराज अच्छा हो जाता है, बुरे संगत मिलने से बुरा हो जाता है। मानवोदय के बहुत महिमा है, देवता करते हैं, संत करते हैं, हमारे शास्त्र करते हैं, और ज्यादातर इन्हीं महाराज ये अपना आप का कल्याण ये जीवात्मा ये शरीर पाकर ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दूसरे योनि तो 84 लाख है योनि, लेकिन एक ये मानव जन्म में लाली योनियां है, वे तो कर्म भोगने के अधिकारी है कि महाराज कर्म भोग सके। और महाराज देखे हाँ, अगर मान लो पशु कोई को नुकसान करते हुए खाई पी कोई कोर्ट के में जार को सजा मिले, भाई कर दिया तो कर दिया, पशु है तो ये तो कर्म भोगता है। मनुष्य अगर कोई समाज के लायक कोई कर्म नहीं है तो उनको संत भी समझाते हैं, हमारी ज्ञाति जाति भी समझाती है, हमारी सरकार भी समझाती है, अरे तुम मानो हो कि ऐसा कैसा कर दिया। इसको महाराज हर बात का दुख है, दंड भी है, गरीबाना भी है। संतों ने कहा है कि भाई दीनी मानुष दे राम जब कृपा करनी है, आपने मर्जियों को नहीं है कि हमारी मर्जियों मिलत बढ़ आएगा। आप महाराज की नहीं चले, ये तो महाराज प्रकृति का नियम है, और अच्छे कर्म आगे
या 84 भोगते भोगते महाराज समय आ गया कि इसको मानुष जन्म देते हुए, तो महाराज ने कृपा करके राम जी दे देते हैं। राम जी की कृपा का फल है, अपने परिश्रम का फल नहीं है कि भाई मैं परिश्रम नहीं, मानुष इसलिए मानुष दे राम जब कृपा की जा से अधिक मेहर साधु की संगत नहीं। बहुत कृपा की तो महाराज अच्छे सत्संग देते। अधिक भय कृपा ये जगत का फल छुड़ाया। जगत का फल क्या है कि जगत को जानना और परमात्मा को भी जानना। हम संसार में रहते हुए भी कोई अपनी के संसार में न्यारा रहे राम जी ने जान लिया हमारे चीज है ही नहीं। महाराज घी दूध के महीने दूध न्यारो घी है ही नहीं। राम जी संसार में है, संसार से अलग राम जी है ही नहीं। आज तक कोई मिले ही नहीं कि भाई संसार में छोड़ जाए है। विष अमृत घट में बसे दोनों एक एक ठाम, ये माया विषय विकार सब अमृत हरि का नाम। महाराज ये मुंडा के महीने अमृत भी है, विष भी है। ये संतों के महाराज मुखार विद से अमृत निकलता है और दुष्ट लोगों के मुख से महाराज वो झेल निकलता है। तो महाराज कोई दूसरी जगह नहीं है। इसीलिए संसार को जानना, परमात्मा को जानना। परमात्मा क्या है? परमात्मा महाराज एक सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसको प्राप्त कर लिया। प्राप्त क्या करना है? तो उसका ज्ञान आनंद उसको प्राप्ति है। राम जी और कोई महाराज को शरीर धारण कर कैला जी जन्म राम जी राम कर्ण जी डिडे राम सत्य आदि महापुरुष हुए, उनका ज्ञान प्राप्त करके ही महाराज को वैसा ही स्वरूप हो गया हुआ। जे कोई सेवे राम को राम शीसा हो, दादू नाम कबीर जी ऐसा की बोले सो। तो महाराज ऐसे ही कैला जी राय का साहब राम जी राम को जान गया और संसार को जान गया। संसार क्या है कि ये तो दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, ये सुख सागर चल जाइए दादू तज काम। जैसे महाराज मृग मरीची हुए, मृग जल गया दूर उदी के पानी और भटकने जाओ जरा। महाराज आदमी छोटो रहे, जैसे कि मैं मोटो है उधर ठीक हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। मोटो हो जावे तो मेरा सुख नहीं। शायद तुम्हारी शादी करे हूं, मैं सुखी हो जाऊं। शादी कर ले तो मैं सुखी नहीं। बाद में सोचे मेरे बाल बच्चा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, क्योंकि आगे आगे वो पानी देख कर। लेकिन सुख है ही नहीं। सुख तो परमात्मा का नाम में सुख है और महाराज ने सुख बताए। और जो महाराज संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा को जानता है और उस परमात्मा का नाम लेता है, तो महाराज वो किसी स्थिति के महीने, लेकिन वो दुखी है ही नहीं। फिर महाराज दस जन्म को नरसिंह जी महाराज को आपने बताया ना कि महाराज उनका 10 जन्म था। ठीक है, वो पारिवारिक थे, लेकिन वो संसार को जानते थे, परमात्मा को जानते थे। ये तो संसार महाराज जैन आप किसान लोग हो, महाराज किसी बायरो बाजे फल लाग जावे, किसी बायरो बाजे फल खाना हो जावे, एक बायरो बाजे पूरे माल भरे। यानी महाराज इस संसार के मायने जीवात्मा के यहाँ का झोला लाग कर गया करे से कुछ को बायरो लाग जावे तो ओहो कोई आनंद है ही नहीं। पास दूधोड़ो बायरो हम तो पानी एकदम मुड़ जावे, अरे मैं तुम्हारे ऊपर कोई दुखी नहीं। तो महाराज संतों ने बताया है कि महाराज कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म हमारे को कैसा करना चाहिए। गटगट दादू के समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। कोगट पापी कोगट पुण्य, कोगट चेतन कोगट शून्य, तो काऊ का सीरी नहीं साहिब के संकट। सब जगह ये परमात्मा आ नहीं है कि आप छाने कोई कर्म कर ले और राम दे देंगे और राम राम नहीं कोई बारू थोड़ा जाए। अपने अंदर बैठो है वो जब को कर्म करा वो देख ले। इसीलिए संत महात्मा आए बतावे कि घटघट दादू के समझावे, जैसा करो सो तैसा पावे। जैसा कर्म करोगे भाई वैसा ही मिलेगा। क्या ये बात सत्य है? महाराज ने बताया ये ऐसे ही एक दृष्टांत आता है, छोटा सा दृष्टांत है, मैं बताता हूँ आपको। एक राजा मन में विचार किया कि मैं राजा बया, किसो कर्म करियो, कौन सो पुण्य करियो, जगहों में राजा बनो। अब जब मैं कोई पुण्य कर दूं, अगर कोई मुझे आगली बात बताए दे कि थे राजा बया हो, वो पुण्य करियो जगहों थे राजा बया हो। इनकी बात पास बताए तो मैं कोई पुण्य कर करो अगला जन्म हो राजा। तो महाराज ऐसे करते करते मन में विचार भी करता है, हर टाइम चिंता भी रखता है। एक दिन महाराज
और रात की टेम पे में नगर के में भ्रमण करने वास्ते निकलियो तो एक खाटी बाबा घर के में आवाज आई, घर की औरत कह रही है सुनो कि हाँ आई को पति देव कि सुबह राजा का कमर को हाथ टूट जावे लो और मैं बांस की खाप के आटे में लियो, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊं रात का कोई दूसरे गांव जाऊंगा। तो अगर कोई सरकारी आदमी आवे तो पहले दे दीजिए, पहले और कोई दूसरा इलाज हो, कोई पलस्तर कोई का कोई हावी बने हॉस्पिटल बड़ा बड़ा, ठीक है मैं दे दे। बात राजा सुन ली, अरे हाल तो कमर तो सुतो है। अब ओकर हाथ टूटे काई हुई वो पहली खापटा मेल दी वो कोई आपने पूरे जन्म की बात बता सके महाराज और दूसरों की बता सके। इन पहली ठापड़ की के महाराज राजा को हाथ टूट, ठीक है मुझे निशान कर दियो करके दार सोई। सुबह कौन साहब जल्दी उठा, उठ नीचे पधारिया मेलों और रास्ता में महाराज सुरेंद्र जी, पांगाराम जी राम, राजा ने देखा हाँ जगदीश जी जाखड़ राम जी राम सा, जेठाराम जी राम जी राम सा। वहां लेकिन दूसरे दिन राजा साहब को रात का पहुंच गया कि महाराज मनो बताओ राजा साहब कह रही है फातिमा, अरे महाराज आप तो हमारा मालिक हो, आप नहीं नहीं मैं मालिक नहीं, मालवी से कोई भक्ति का मामला कोई मोटो है, लेकिन आप बताओ मैं राजा कहीं पुण्य करे तो तो महाराज ज्यादा वो आग्रह करे तो पियो महाराज जी के मैं आप 4 जना बड़ा मन आती की चीज मिली है, आप 4 जना बड़ा 4 मन बड़ा महाराज 4 जना काम आयो आप के जंगल में जाओ लकड़ी तोड़नी और शहर में बेच देनी भी जो भी चारण आटा में मिले थे वो बोलूं प्रसाद कर लेना जंगल चले जाओ। ऐसे करते करते महाराज एक दिन अपना शहर मुबारक में महादेव जी मंदिर है या हनुमान जी राम बरोजी जंगल राम जी राम सा, युवराज सोनी जी राम, चूरमू है दाल बाटी धर्माराम जी नाई जी राम। तो महाराज मैं आप पाया ले आया सारे खड़ा कर दिया बटके हुए खाई प्रसाद कर लो महाराज बड़े कहते का आदमी आवश्यक मैं मां कर लिया भोजन की मैं मां कर लिया बाहर निकल गया आपने पानी पी और बैठ गया। इतने में महाराज चारा के मन में आई कि भाई मनुष्य तो ये मनुष्य ही आपा महाराज कहते हैं अपन जीवन के में भी कोई छोको भोजन बन गिरो और देखो महाराज प्रसाद की बातें करता करता जा लिया है ये भाई तो महाराज एक दिन आपा कोई बढ़िया भोजन तो कर 2-3 दिन भूखा रही पैसा गला कपड़ा बाजार में सामान खरीदियो महाराज सब रहेगी है आटो है ले जंगल के में बीपरा बड़े दान महाराज आटा आटा बना चूर में भी शक्कर मिला और परमात्मा को लगा जीवन स्वरूप ये प्रसाद करा इतने में महाराज एक और आएगो अरे मैं 1 महीना भूखो हूँ प्रसाद का मन कराया इतने में महाराज एक आदमी नहीं सही यार मैं तो 2-3 दिनों भूखा आज क्यों आटा आएगो लेवल पास ले तो महाराज में लकड़ी निकाल के माता हाँ तो टूटते महाराज एक आदमी ने गया है जो आप ऐसा पर चित्र फाड़ गर्म करके मोटी बना बांध तीसरा आदमी ने विचार किया कि देखो आप काई करोड़ों और काई हो आ तो लड़ू चौथा आदमी ने दया आई वो पूरा को पूरा चारों ने कर्म कर लिया। अब तो महाराज वो अपने अपने धाम में समय आए हुए जाने के बाद में महाराज आपने वो बताऊं आप पूरा लाडू दियो जगत का पुण्य महाराज आप राजा बने कद को मामलो हुए कहीं नहीं और महाराज आप और कोई हो ही नहीं आप पूरा का पूरा समर्पित हो गया। जब महाराज प्राप्त हुई महाराज ने कहा ना तन भी तेरा नाम भी तेरा इतना कोई महाराज दे दे परमात्मा ने कि महाराज दादू सेवक सानी बच गया राम जी ने कुछ में कह करे ये सूर्या सा परिवार तब साहिब सेवा करे ये सेवक के दरबार जब महाराज परमात्मा आके उस भगत की सेवा में लग जाता है तो पूरा दे दिया तो महाराज उस पुण्य से आप
और महाराज आपने नगर के में ये शहर दिए एक, हालांकि पैसा कमी खाऊं कोई कमी नहीं है, मैंने खाऊं ज्यादा मिल जाए मैंने, लेकिन वो पद नहीं है। लेकिन महाराज को आधो लाडू दियो, आधा लाडू महाराज को कोई मतलब शौक मौज के में, खाने पीने में, रहन करने में कोई फर्क नहीं है, आपको ज्यादा है, लेकिन महाराज आप जैसा पद नहीं है, क्यों आपने पूरे लाडू। और संसार के में आपका कहवाएंगे ऊपर तो राम जी है, नीचे राजा है, बस राम ने दूसरा नंबर राजा को आया क्या, जो महाराज का नीचे की सृष्टि चला। तीसरा महाराज मैं तो दियो तो हो नहीं, और अपनी जरूर को खून निकलते तो महाराज रोटी क्या पुण्य के पकाओ मन की चीज की था। चौथो आदमी जब महाराज का माथो पुड़ो, वो थोड़ी बुर्ज के में बैठो है, माथो पुजोड़ो है, और महाराज कोट योड़ी है, और महाराज वो आपको कर्म कर। तो जब भी लालू दयाल महाराज ने कहा है कि महाराज गटगट दादू के समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे, वो गाँव का शहीद आई साहिब लेके सब माने। महाराज संतों के द्वारा आप सत्संग सुनते हो कि महाराज वाल्मीकि जी जब अपराध करता तो संत मिला कि भाई बोलते अपराध करे कोई नहीं है, क्यों लूटे, क्यों लोगों ने मारे, कि महाराज मैं हमारा परिवार नहीं करूं, तो परिवार में कोई तो नहीं, तो कर्म करे देगा तो थारा सीरी है कि नहीं है। तो महाराज अब क्या छोटों को उपाय छोटा मोटा माने तो बांध दो, तो महाराज पेड़ के बांध दिया, और महाराज 2000 पहले पूछो जो मैं तुम्हें कमा जो भी वास्तव में कर्म कर दिया हूँ, ये कर्मा का ठेकी बंट बनता हो कौन बंटो नहीं, तुम तो बड़े कह नहीं कमा, और तो महाराज माने तो सिर्फ मैं थारे लारे आयो रहा, अरे आदि रातों में क्या जी मारे काई करे काई नहीं करे, लेकिन असल अपनी भोगनी में कोई आर महाराज चरणा में पड़ गया, और क्यों महाराज ये मेरे बच्चों को उपाय कर बताओ। तो महाराज संत दयालु होते हैं, एक शब्द देते हैं और कुछ नहीं है, वरना शब्द विचार करनी करे, राम नाम हृदय धरे, काया माही सोले सार दादू कह रहे सो पार। राम जी ने कटे भारत होद में है कोनी, और राम नाम कर घर में प्रकाश हो जाए, यदि बाई भटके खाई थारे सब सुख है घट। तो महाराज जब वो परमात्मा का नाम दिया, क्या दिया कि राम राम किया करो, राम राम से सब हो जाए। महाराज ने कहा ना, जाके वहां हृदय राम रहे जाकर के ताको उरा कौन कहे, ये अक्षदी नवनिधि ताके आगे सन्मुख सदा रहे, वंदित तीनों लोक वापरे कैसे दरस लहे, नाम निशान सकल जग ऊपर गादू देख रहे। अरे महाराज जिसके घर में महाराज दीपक लगा हुआ है राम नाम का, तो महाराज जी प्रकार जंगल के में एक बुझोड़ो दीपक हुए और एक चलो दीपक है, चलो दीपक है, महाराज खिड़खिड़ा हटा ही जाता है। तो महाराज ये अस्सी की नवनिधि के ला रहे हैं, तो राम नाम का उपदेश दे दिया। तो महाराज वाल्मीकि ने किया, मालूम तो राम नाम का नाम आवे कोई नहीं, मैं तो मरा मरा तो आया नहीं आप महाराज नाम तो मरा मरा ही करो। महाराज जब तक मरने का ज्ञान नहीं होगा तब तक राम राम आएगा ही नहीं। ये भी तो है एक साथ में। अगर आपको मरने का ज्ञान हो गया कि या हरियाणा में ही देश गिराना है, उसी दिन राम नाम लग जाओ। आपने सुना होगा बाजी जी महाराज ने कथा सुनी होगा, बाजी जी महाराज की सवारी जाप थी और महाराज बूढ़ा की नौकर मेंढड़ो ऊंट हो और महाराज ठोकर खाई बड़ियों खत्म होते ही बाजी जी महाराज के नारू सवारी आ रही, उल्टा उल्टा हो गया रास्ता के नहीं और बाजी उल्टा मारा ऊंट नाली चीज तो दी बाजिंद के ऊंट उठाई जो ये लोट है सब मुआ, ये नक्शट तो बिगड़ा नहीं बाजिंद को इचरत हुआ। अरे महाराज चलने वाली चीज थी वो उड़ गया, सैलानी हुआ। अब हुआ अचंबा, जोश ऐसा अचंबा हुआ कि महाराज क्या सभी जाएंगे। हाँ महाराज थाना पिताजी गया और महाराज थाना दादा परदादा गया, थाने भी रस्ते जानो और माने भी रस्ते जानो। हुआ अचंबा जोर से हुआ राज काल के डर से। महाराज जब ऐसा काल का डर लगा तो महाराज राज को उसी जगह छोड़ दिया जिस जगह ऊंट मरा हुआ था, नहीं भी जगह महाराज को तो फकीरी का पाना लेकर निकल गए। महाराज ये मौत क्या करती है, ये काल क्या करता है? काल से ही संतों का जन्म होता है, काल से ही अच्छे आदमियों का जन्म होता है, काल से ही महाराज ये
महान पुरुषों का जन्म होता है, काल से वीरों का जन्म होता है। जो मरने के लिए सामने जाता है वो आज अमर हो गया। मरने के लिए मरे तो कोई दादू सो अजरा। जो महाराज दूसरों की रक्षा करने के लिए महाराज जो मरने के लिए चला गया, आज उनकी मूर्तियां लगी हुई है, उनके लोग महाराज उनको पूछते हैं जो महाराज दूसरों के लिए मर गया, महाराज वो अजर अमर हो गया। तो कहने का मतलब है महाराज ये अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन परमात्मा के लिए इस मनुष्य जन्म के ऊपर बहुत सारा कर्ज है महाराज। ये जितने भी पक्षी हैं, ये जितने भी परमात्मा के लगाए हुए जीव हैं, इनकी सबकी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। इनके ऊपर दया करना हमारा धर्म है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ महाराज। दूसरों के ऊपर दया करना, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों को महाराज कुछ देते रहना। कबीर साहब ने कहा ना, कबीर दे ही का दह 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 कछ दे दह मिल जाएगा तो कौन कहेगा दे। महाराज ने फरमाया ना, महाराज बाकी भी तो बातें की बातें हैं, लोग रिजावनी है, मन फैलाने की बातें हैं। दो ही बात साथी है, या तो कुछ हाथ से शुक्र कर दिया और या महाराज परमात्मा का नाम ले लिया। ये दो ही बातें हमारे काम आने वाली है। अन्यथा महाराज जितने भी हम कर रहे हैं वो महाराज वो ओष को पानी बताइए सब, जैसे पानी ओष का ये कार्य नहीं सकता। महाराज क्या आचार विचार है, क्या है तीर्थ सेवा, ये सदगुरु बिना पाओ नहीं जाता है। तो क्या करें कि अच्छी बात बताओ और जीवन में तारने की बात को एक शक्ति बता सके कि भाई साधु संगत निस्तिल करो, एक राम ने दिखावे रामदास सोई संत पाए निर्भय पावे। राम जी महाराज बात की है तो ज्यादा नहीं के समाप्ति की समय होगी, बोधल प्रसाद की भी समय होगी। तो मेरी वाणी को यही विराम करते हुए मैं गुगलवाल परिवार में धन्यवाद दो। आप लोगों ने साधु संतान बोला, अच्छा सत्संग को तो पसंद था, जो बहुत अच्छा था जो। और इस परिवार के में राम जी महाराज आई बेनती करा, सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, हमेशा भाव भक्ति बनी रहे गुरु महाराज के प्रति। ये शब्द के साथ में हमारी वाणी ने विराम दूं। सत्य राम बोलो, राम जी महाराज की जय हो।